सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वाण अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामल्लेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के इष्टादेव साक्षात विराजमान भगवान शिव अन्य भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान उस आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग कल माता भगवती के अपने पिता के यज्ञ में जाने का प्रसंग, वहां पर यज्ञ विध्वंस का भी प्रकरण हम लोगों ने सुना था। थोड़ा सा उस पर विचार करें कि वहां पर मां जगदम्बा यानी सती मां ने अपने शरीर को भस्म नहीं किया था, यज्ञ में नहीं कूदी थी, बल्कि जोगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर से अपनी जीवात्मा को अलग कर लिया था। शरीर तो वहीं पर पड़ा हुआ था। यह योग की उच्चतम विद्या है। कोई भी साधक जो परम स्थिति में पहुंच जाता है वह अपने जीव को इस शरीर से अलग कर लेता है। एक हमारे पास बहुत सुंदर दृष्टांत है चांददेव जी का, महाराष्ट्र में। उन्होंने एक ऐसे संत थे जो कि योग विद्या में बहुत ही निपुण थे। 1400 वर्ष तक जिंदा रहे। उन्होंने 14 बार अपने शरीर को बदलते रहे, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से उनका यह चलता रहा। जब भी उन्हें यह महसूस होता था कि अब यह शरीर काम करने के योग्य नहीं है,
तो नदी के किनारे बैठ जाते थे। वहां पर कोई जुआ जब मुर्दा आता था तो या उसको जल प्रवाह जैसे कर देते थे, सब चले जाते थे, तो उसको नदी में से निकाल करके और अपने जीवात्मा को अपने शरीर से निकाल करके उसमें प्रवेश कर जाते थे। इस प्रकार से उन्होंने 14 बार यह शरीरों का परिवर्तन किया। तो इसी प्रकार से सती माँ ने भी अपने शरीर को जीव से इस शरीर से अपने जीव को अलग कर लिया। शरीर वहीं पर पड़ा रहा। बाद में जो शिव जी के गण उनके साथ आए थे, उन्होंने यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास किया, तो दोनों तरफ से आपस में मार पिटाई होती है। यह लोग भाग करके शिव जी के पास समाचार देते हैं। शिव जी अपने क्रोध से वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र आकर के दक्ष प्रजापति को बहुत पीटा, लेकिन वह मरता नहीं था। फिर अंत में उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया और गर्दन की आहुति यज्ञ में दे दी। अन्य जो देवता लोग, ब्राह्मण लोग थे, जो इनडायरेक्ट रूप में दक्ष का समर्थन कर रहे थे, कोई आंख के सारे इशारे करके कि हम भी साथ में हैं, कोई हंस रहा था, तो उन लोगों को दंड दिया। भृगु महाराज जो विद्वान थे, ब्राह्मण थे, लेकिन उनका क्योंकि यज्ञ के मुख्य पुरोहित के ये जजमान, पुरोहित या विद्वान ब्राह्मण जो यज्ञ करा रहे थे, उनका भी यह कर्तव्य होता है कि शिव का विभाग रखें। और शिव का यह विरोध करने के कारण, उनका भाग्य न रखने के कारण उनकी दाढ़ी भी नोच दिया। पूषा देवता जो हंस रहे थे, उनके दांतों को उखाड़ लिया। भग देवता जो नेत्रों से इशारा कर रहे थे, उनके नेत्र को भी फोड़ दिया। इस प्रकार से यज्ञ विध्वंस करके वीरभद्र चले जाते हैं। औरों के भी जो उनके समर्थन में थे, उनकी पिटाई की और चले जाते हैं। शिव जी सती मां से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। उनको यह पीड़ा सहा नहीं जा सका। वह यज्ञ भूमि में आते हैं विलाप करते हुए और सती मां को अपने कंधे पर रख करके उनका नाम पुकारते हुए जाते हैं। जब देवता लोग उनसे कहते हैं कि नहीं, यह तो अब चली गई हैं, इनका शरीर, इसमें जीवात्मा निकल गया है, यानी प्राणांत हो गया है, इसकी अब इनका अंतिम क्रिया करना चाहिए, अंत्येष्टि। तो शिव जी क्रोध में त्रिशूल से उनको
मारने का प्रयास करते हैं और सब भाग खड़े होते हैं, यहाँ तक कि इंद्र भी। नारद जी से भी देवता लोग कहते हैं भाई आप ही उनके प्रिय भक्त हो, आप प्रयास करो। नारद जी भी मना कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं नहीं, हमारी पत्नी सती जिंदा है, वह केवल अचेत अवस्था में है। भगवान विष्णु से भी जब देवता लोग प्रार्थना करते हैं अब आप ही कुछ करो, विष्णु जी कहते हैं देखो कल आपने देखा कि हमारी उनकी लड़ाई हो गई थी, अब मैं सामने से जाता हूं तो लड़ाई पुनः हो जाएगी, इस लड़ाई न हो इसलिए मैं पीछे से आता हूं और देखता हूं कुछ करता हूं। तो पीछे से विष्णु जी जाते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं और एक एक अंगों को काटते हुए चले जाते हैं। नाना जगहों पर नाना प्रकार के स्थानों पर गुजरते हुए और उनकी अंग एक एक अलग अलग गिरा, जहां जहां अंग गिरा वहां वहां एक शक्तिपीठ बन गया। 54 स्थानों पर यह शक्तिपीठ बना। बाद में जब भगवान शिव हल्के लगे, उनको पीछे देखा तो सती तो है ही नहीं है। बाद में विष्णु जी उनसे प्रार्थना करते हैं और उनका क्रोध भी शांत होता है। देवता लोग भी आकर के स्तुति करते हैं। इधर से सभी देवता लोग और भी जो श्रेष्ठ लोग थे उन्होंने स्तुति करने के बाद कहते हैं भगवान आप ही यज्ञ के रक्षक हो, तो यज्ञ की पूर्णाहुति करवाइए, ऐसा उपाय करें सब ठीक ठाक। सबको भगवान आते हैं, जब उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाता है यज्ञ मंडप में आते हैं और वहां यज्ञ मंडप में आकर के उनको दक्ष प्रजापति का क्योंकि सिर कट गया था, धड़ से अलग हो गया था, एक अपने गलों के माध्यम से एक बकरे का सिर लगा देते हैं और वह जिंदा हो जाते हैं। उसके बाद भगवान शिव की स्तुति करते हैं, उस बकरे के मुख से ही बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। अब भगवान को जब बिल्कुल प्रसन्न जाना तो जो पीटे गए थे देवता लोग, भग देवता भृगु महाराज जिन्होंने भगवान विष्णु के छाती में पैर से मारा था, आते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान मेरा दाढ़ी कुछ करो, ठीक करो। भगवान अपने गल को नंदी को बुलाते हैं, कहते हैं भाई यहाँ पर नीचे दाढ़ी के नीचे दो चार बाल छोड़ दो, कर दो, लाओ लगा दो कहीं से और बाकी रहने दो। इसी प्रकार से जब पूषा देवता कहते हैं कि हमारे दांतों की भी कुछ करें महाराज, तो कहते हैं तुम जो है तुम पुरोहित थे और जजमान तुम्हारा दक्ष जी, तो उनका ये जो बकरे का मुंह हुआ है उसी से तुम अपना उसी का उपयोग करके तुम अपना भोजन करो, जो कुछ करना हो। क्या बोलता पूषा देवता को, सारी पूषा देवता को। और भग देवता को जब उन्होंने कहा
कि हमारी आंखों के लिए कुछ करें, तो उन्होंने कहा कि तुम सूर्य और चंद्र की आंखों से देखो। इस प्रकार से सबको ठीक ठाक किया, यानी पूछा देवता को जजमान के मुख से भोजन करने का, क्योंकि उनके दांत उखड़ गए थे, दांत टूट गए थे, समाप्त हो गए थे। भक्त देवता को सूर्य चंद्र की आंखों से देखने के लिए भृगु महाराज के 4 बाल यहाँ पर नीचे लगा दिया, बाकी दाढ़ी का उनका बाल। इस प्रकार से सब ठीक ठाक हो गया। यज्ञ की पूर्णाहुति होती है, सब लोग अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। आगे यहां तक हम लोगों ने कल विचार किया था, चिंतन किया था। हमेशा देखो इसका ध्यान रखना चाहिए, शिव के हमारे 2 स्वरूप हैं, एक तो निष्कल है और एक सकल है। निष्कल स्वरूप जो है उसी को हम निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं, निरुपाधिक ब्रह्म भी कहते हैं। सकल को ही हम सोपाधिक ब्रह्म या सगुण ब्रह्म कहते हैं। हमें साधना जो है सगुण की ही प्रारंभ करनी चाहिए। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग जो है यह निर्गुण है, निराकार है, और जो सामने इनका फोटो दिखाई दे रहा है यही सगुण साकार के रूप में है। हम सगुण साकार की पूजा करते हुए धीरे धीरे अपनी साधना में आगे बढ़ते हुए निर्गुण निराकार तक जाना है। हमेशा नीचे से ऊपर तक ही प्रयास करना है। जैसे स्टेयर पर जा रहे हैं तो एक स्टेयर से दूसरे से तीसरे पर जाएंगे तो कहीं आपको कोई चोट गिरने का कोई खतरा नहीं होगा। सीधे नीचे से ऊपर जाने का प्रयास करेंगे या 3-4 साथ एक साथ चढ़ने का प्रयास करेंगे तो गिरने का खतरा रहेगा। तो इस तथ्य का ध्यान में रखते हुए हमें साधना प्रारंभिक स्टेज से करना चाहिए, यानी सगुण साकार से करते हुए और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अंत में हमारा लक्ष्य वो निर्गुण निराकार ही है। जिस प्रकार से भगवान का यह स्वरूप है निर्गुण निराकार या निष्कल, उसी प्रकार से हमारे अंदर जो आत्मा के रूप में विराजमान है, हमारी आत्मा वह भी निर्गुण निराकार ही है। वह ब्रह्म ही, वह शिव तत्व ही सभी जीवों के अंदर विराजमान है। उसी के चेतना शक्ति से हम लोग अपने दैनिक जीवन के कार्यों का संपादन करते हैं। हम चलते भी हैं उसी के शक्ति से, दौड़ते भी हैं, खाते भी हैं, सभी बोलते भी हैं, अन्य सभी कार्य हम उसी की शक्ति से हम संपादित करते हैं। और जो वही आत्मा जब इस शरीर के से संबंध बना लेता है और विषयों का उपभोग करने लगता है तो ही जीव बन जाता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व का अभिमान होते ही वह जीव रूप में। तो यह जो जीव जो बना हुआ है यह क्या है? यही आपका सगुण और निराकार है। तो भगवान का जो स्वरूप है सगुण निराकार, जिसको सोपाधिक कहते हैं, इस जीव से उस सगुण निराकार का हमें
जाप करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। इसका माध्यम क्या है? मन से। तो मन से उसका हम जाप करें और ध्यान करें, चिंतन करें। जो बुद्धि हमारी है वह आत्मा को, उसको समझें और उसका एक लक्षण तो नहीं है, लेकिन मानते हुए हम भगवान के निर्गुण निराकार का, ब्रह्म जो वेदों के महावाक्य हैं उनका हम चिंतन करें। ये जो शरीर हमारा है सगुण साकार है, जो परमात्मा का सगुण साकार शरीर है, सगुण साकार जो अवतार लेते हैं वो सगुण साकार के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, लीलाएं करते हैं। तो इस शरीर से हमें उनकी सेवा, उनकी पूजा अर्चना इत्यादि करना चाहिए। ये समझें कि शरीर से जो कि सगुण साकार है, तो भगवान का जो सगुण साकार रूप है उसकी सेवा पूजा अर्चना इत्यादि। जो हमारा जीव के रूप में यह जो मन है, मन को क्या देख सकते हैं? क्या कहां पर है? केवल आप इसको, इसके अंदर संकल्प विकल्प होते रहते हैं। संकल्प विकल्पात्मक का मन, तो संकल्प विकल्प के होने से आप इसको यह अनुभव कर सकते हैं मन हमारा है, लेकिन देख नहीं सकते हैं। डॉक्टर कभी भी इसको ऑपरेशन या उनके माध्यम से नहीं इसका पता लगा सकते है कहाँ है। अरे भाई, वह जीव ही तो बन बैठा है मन, है? कहीं अलग नहीं है कोई। आत्मा ही, शुद्ध आत्मा विषयों से लिप्त हो गया तो ही मन बन गया, और इस मन से बाहर विषयों को अलग कर दो तो वही शुद्ध चेतन बन गया, वही आत्मा हो गया। इसीलिए कहा गया है बंधाय विषयासक्तम और मोक्ष निर्विषय अस्मरेत। निर्विषय कर दो तो ही मोक्ष है, यानी अब अपने स्वरूप में स्थित हो गए, और विषयों में आप आसक्त हो जाते हैं तो क्या है? वही आपका बंधन का कारण है। तो बंधाय विषयासक्तम और मोक्ष निर्विषय अस्मरेत। मन को विषयों से निकाल दो तो आप मुक्त हो गए। पतंजलि जी का योग दर्शन का दूसरा ही सूत्र है योगः चित्त वृत्ति निरोध। यानी योग जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो नाना प्रकार के स्थानों पर यही चिंतन किया है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद या अमृत बिंदु उपनिषद में तो इसका वर्णन है ही है। तो इस प्रकार से परमात्मा के हम तीन स्वरूप मानते हैं, तो हमारा भी तीन स्वरूप है। एक पहला निर्गुण निराकार जो कि निरुपाधिक ब्रह्म या निरुपाधिक शिव, निष्कल भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो शुद्ध चैतन्य विराजमान है आत्मा, वह भी निर्गुण निराकार है। उससे उसका केवल चिंतन, भगवान का जो, जिसको हम भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो पूरे माया का, वही जो निर्गुण निराकार है वही माया को साथ लेकर के जब आ जाता है तो वही बन जाता है, कोई अन्य नहीं है। यह मत समझे कि सगुण अलग है और निर्गुण अलग है। अरे भाई, आपके अंदर भी एक ही तो है ना, वही चैतन्य ही तो जीव के रूप में आ गया, उसका प्रतिबिंब समझे तो वही तो है, अलग नहीं है। तो इस सगुण निराकार जो जीव है उसी से उस ईश्वर की या वो सकल शिव की या सकल ब्रह्म की हमें
जाप ध्यान करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और जो सगुण साकार शरीर है, भगवान का जो औतारिक शरीर होता है सगुण साकार, उसका हमें सेवा पूजा अर्चना करना चाहिए। अब हम कथा को आगे बढ़ाते हुए आते हैं। वह जो दक्ष प्रजापति के पुत्र हुए, उनको तो नारद जी ने संन्यास मार्ग पर ले गए, निवृत्ति मार्ग पर ले गए। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम स्वधा था। स्वधा, अब पहले भी बताया गया है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं की आहुति देते हैं तो हम स्वाहा बोलते हैं, और जब पितरों को आहुति देते हैं तो स्वधा बोलते हैं। तो स्वधा की शादी पितरों के साथ हो जाती है। इनके माध्यम से 3 कन्याएं उत्पन्न होती हैं, मीना, धन्या और कलौती। ये तीनों विश्वधाम को जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। उनकी सेवा करने के लिए उनसे हर एक का प्रयोजन होता है। बिना मनुष्य किसी प्रयोजन के कहीं नहीं जाता है, निश्चित रूप से कुछ पाने के लिए, कि हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो वहां से कुछ मिलेगा, आशीर्वाद या अन्य चीज की प्राप्ति। वहीं पर भाग्यवश ये चारों बाल कुमार ब्रह्मचारी यानी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आ जाते हैं। उनके आने पर यह तीनों कन्याएं खड़ी नहीं होती हैं, उनको क्रोध आता है। कहते हैं कि तुम इस स्वर्ग लोक में रहने के योग्य अब नहीं हो, जाओ, अब तुम्हें मृत्यलोक में जाना चाहिए। बाद में उनकी यह जब ऐसा श्राप समझिए, श्राप, जब किसी को नीचे उतरना है तो श्राप ही है। बहुत आराधना करती हैं, स्तुति करती हैं, संतों का स्वभाव है, करुणामय होती हैं, सभी का कल्याण करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी ही पिघल जाती हैं। कहते हैं भाई देखो, जो हमने कह दिया वो तो होगा ही, लेकिन जाओ तुम्हारा वहां पर उद्धार हो जाएगा। बड़ी पुत्री जो थी मैना, मैना को कहते हैं तुम हिमांचल की पुत्री बनोगी मैना के रूप में, और तुम्हारे माध्यम से मां जगदम्बा प्रकट होंगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मझली जो कन्या है धन्या, उसको कहते हैं त्रेता युग में मिथिला में राजा जनक की तुम पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम मैना होगा, और तुम्हारे माध्यम से प्रकृति स्वरूपा मां भगवान की चिद शक्ति सीता के रूप में प्रकट होगी, तुम्हारा उद्धार होगा। छोटी कन्या कलावती, उसको कहते हैं तुम द्वापर में मथुरा के पास बरसाना गांव में विश्वभान की पत्नी कीर्तिजा के रूप में होगी, तुम्हारे माध्यम से साक्षात भगवती प्रकट होंगी, राधा के रूप में जानी जाएंगी,
और तुम्हारा इस प्रकार से उद्धार होगा। इस प्रकार से तीनों कन्याओं को आशीर्वाद मिलता है। वही मीना, पितरों की कन्या, हिमांचल की पत्नी बनती है। हिमांचल और मैना मां जगदम्बा की तपस्या करती है। अब यहां पर एक चीज विचारणीय है कि अंत समय में जब सती मां अपने शरीर को त्यागा था, उस समय उनके मन के अंदर चिंतन भगवान शिव का ही चल रहा था, क्योंकि शरीर का त्याग भगवान शिव के भाग न लगने के कारण ही उनको क्रोध आया और अपने शरीर को से अपने को अलग किया। भगवान शिव की ही प्रार्थना करते हुए उन्हीं को मैं जन्म जन्म पाऊं, ऐसा करते हुए उन्होंने शरीर का त्याग किया था। तो जब अगले जन्म में आती हैं तो भी उनको शिव तत्व की ही प्राप्ति होती है। कोई भी जब शरीर त्यागता है, अंत समय में जिसका चिंतन करता है उसी का स्वरूप होकर के आता है। आपके सामने भागवत के अंतर्गत दृष्टांत आता है कि भरत जी अंत समय में हिरण का चिंतन करते हुए अपने शरीर को त्याग किया, तो दूसरे जन्म में क्या होते हैं? हिरण ही होते हैं। ठीक है, उनको ज्ञान रहता है कि मैंने पिछले जन्म में गलती के कारण, आसक्ति के कारण हिरण का जन्म पाया, तो उन्होंने बिल्कुल अपने को सूखे पत्तों को खा करके ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। कभी उन्होंने किसी वनस्पति का नुकसान नहीं किया, सबसे अपने एकांत में ही रहते थे और उनका अंत में तीसरे जन्म में जाकर के ब्राह्मण के घर पैदा होकर के और मुक्त होते हैं। तो यह स्वाभाविक है, जो जिसका चिंतन करेगा अंत समय में उसी के रूप में, उसी जोनी में वह जाएगा। ये दोनों मां का, इनके अंदर, मैना के अंदर पूर्व जन्म के श्राप का ध्यान भी था। तपस्या करती है मां जगदम्बा की, मां गिरिजा की, और माता प्रकट होकर के इनको आशीर्वाद देती हैं। ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो कहती हैं कि आप ही, मैं चाहती हूं आप जैसे ही पुत्री मेरे प्रकट हो। मां कहती है देखो, मेरे जैसा मैं कहां पाऊंगी, मैं खुद ही तुम्हारे यहां आऊंगी। तो वही मां जगदम्बा गिरिजा के रूप में हिमांचल और मैना के यहां प्रकट होती हैं। हिमांचल हिमालय पर्वत नहीं है, हिमालय पर्वत के अधिष्ठात्र देवता हैं। जैसे आपका शरीर है तो इसके अधिष्ठात्र देवता कौन हुए? आप स्वयं है ना, आप शरीर नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। गंगा जी हैं, उसके अधिष्ठात्र देवता कौन है? गंगा जी। वो तो जल का प्रवाह है, लेकिन उसके देवता गंगा जी हैं। इस प्रकार से हर एक के अलग अलग देवता होते हैं। अरे आपके इंद्रियों को भी तो देवता हैं। श्रोत है जिससे आप श्रवण करते हैं, उसका देवता कौन है? उसका देवता है दसों दिशाएं। आपका त्वक है, उसका देवता पवन, वायु। ये नेत्र हैं, इसका देवता कौन है? आदित्य, सूर्य। यह रचना है, वरुण देवता है। घ्राण है तो इसका कौन देवता है? अश्विनी कुमार। इसी प्रकार से कर्मेंद्रियों में भी वाणी का देवता अग्नि, हाथ का देवता इंद्र, पैरों का विष्णु, और
मलद्वार का यम, वही सूर्य के पुत्र हैं जमराज जी, वही हैं। और जनेन्द्रिय का देवता है प्रजापति। इस प्रकार से सभी इंद्रों के, अंतःकरण के भी इसी प्रकार से देवता है। मन का चंद्रमा, बुद्धि का ब्रह्मा जी, अहंकार का रुद्र और वासुदेव परमात्मा चित्त का। माँ जगदम्बा जब हिमांचल के घर आती हैं, पैदा होती हैं, सभी प्रकार की वहां पर रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। जहां फल नहीं लगते थे जिस वृक्षों में, वह भी वृक्षों में सुंदर सुंदर फल लग जाते हैं। सभी प्रकार का भोग विलास की सामग्री उनके यहां छा जाती है। इनकी नामकरण संस्कार में नारद जी आते हैं। यह प्रायः माताओं का स्वभाव होता है। कोई संत आया, कोई विद्वान आया, तो पुत्र या पुत्री जो भी है उसको उनको पास ले जा करके उनके बारे में, उसके भविष्य के बारे में पूछती हैं। आप लोग भी पूछते होंगे। नारद जी उनके हाथ को देख करके कहते हैं तो साक्षात जगदम्बा है, पूरे विश्व की मां है। इनका जश विश्व के कोने कोने में फैलेगा, पूरी सृष्टि में व्याप्त रहेंगे। सब कुछ अच्छा बताते हुए माता नैना जी बहुत खुश होती हैं, लेकिन कहते हैं एक थोड़ी सी एक दोष भी है। और वहां पर दोष का नाम सुनते ही वो भी थोड़ा सा मन में दुख आता है। क्या दोष है? कहते हैं देखो, इनकी जो शादी होगी ना, जो इनका पति होगा, ऐसा है कि उसके न तो घर होगा और वह बिल्कुल जो है नंग धड़ंग नागा के रूप में कहिए, ऐसा होगा। यहां पर थोड़ा चिंता होता है। कहते हैं देखो, ऐसा जो इनके पति का जो स्वरूप दिखाई देता है वह शिव का है, तो यह जाकर के शिव की तपस्या करें तो निश्चित रूप से शिव का आशीर्वाद इनको मिलेगा। यहां पर वर्णन आता है, शिवा कौणवचस्ते ही तादृशम जगदंबिका लक्ष्यस्तम शिवम मत्ता जर्षादि मुनि हृदय। जब मैना और हिमालय पति पत्नी दोनों दुखी हो जाते हैं तो हे मुनि, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, शिवा
जगदम्बा यानी माता जगदम्बा जब नारद जी से ये वचन सुनते हैं और उन लक्षणों से युक्त शिव को मन ही मन, क्योंकि शिव में वह सभी लक्षण विराजमान हैं, बहुत ही प्रसन्नचित होती हैं। नारद जी का बात कभी झूठा नहीं होता है, इसलिए शिवा यानी जगदम्बा शिव के ही जुगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगती है। हिमांचल कहते हैं कि यह जो आपका वार्तालाप हुआ, यह कुछ कौतुक करने वाला वार्तालाप और आप जो मंगलकारी वचन कह रहे हैं उसके माध्यम से उनको सांत्वना मिलती है, हर्षित होते हैं। वो बात क्या है? तो नारद जी का एक हम श्लोक पढ़ देते हैं। श्रीनेहाक्षरगिरिवाक्यम मम सत्यम दृशान ही कर रेखा ब्रह्मलिपिनम दृशा भवती ध्रुवम। हे गिरिराज, आप बहुत प्रेम से सुने, यह मेरा जो वचन है यह सत्य है, यह कभी झूठ नहीं होगा। हाथ की रेखा जो है इसके वह ब्रह्मा जी की लिपि है, यानी ब्रह्मा जी उसमें इसके प्रारब्ध को लिख दिया है, निश्चय ही यह मिथ्या नहीं होगी, ऐसा स्पष्ट करते हैं। तादृशोऽस्यापति शैलो भविष्यति न संशयः तत्रोपायं स्वरूपेत्या च कृतं लप्रशेषकम्। हे शैल यानी हे हिमांचल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु इसके उपाय को आप प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके करके आप सुख प्राप्त करेंगे। तादृशोऽस्ति बलः शम्भो लीलारूपधर प्रभु कुल्लक्षणानि सर्वाणि तव तुल्यानि सद्गुणैः। उस प्रकार के बल तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही हैं, अतः उनमें समस्त कुल्लक्षण सद्गुणों के समान का ही है। इसलिए तस्मात् शिक्षाय कन्याम स्वाम शिवम शिवाम देहि विवेकतः शिव सर्वेश्वर शिवो अभिकारी प्रभु। इसलिए आप विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को शिव को अर्पण कीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर हैं, विशेषतः वह तपस्या से ही वश में आते हैं, उसी से प्रसन्न होते हैं। ये शिवा तप करे और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले शिव उसे अवश्य ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से ऐसा कह करके वह चले जाती हैं। मां जगदम्बा इनके नारद जी को अपना गुरु मानती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी जया और विजया के साथ तपस्या करने के लिए जाती है। कहाँ जाती हैं, कहाँ करती हैं? देखो, जहां से यह घटना घटी थी, कहाँ घटी थी? हरिद्वार में, कंखल में। तो वहीं पर उसका निराकरण भी तो होगा, इसलिए हरिद्वार में ही उसे इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या चालू कर दिया, बहुत ही दुस्साह है।
यहां तक कि बाद में ये केवल सूखे पत्तों को खा करके रही। ओ परिणाम, कभी इनका नाम पड़ता है क्या? अपरिणाम, पत्ते भी छोड़ देती हैं। अपरिणाम, पत्ते भी खाना भी छोड़ देती हैं। भगवान शिव के पास देवता लोग आते हैं, क्योंकि देवता लोग त्रसित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। उस समय एक राक्षस था, तारकासुर, जो कि ब्रह्मा जी से ही वरदान मांग करके क्या वरदान पाया था कि वह शिव के और उस पुत्र के साथ ही के हाथों मृत्यु हो, क्योंकि वह चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि भाई देखो, अमर तो मैं खुद ही नहीं हूं, मैं भी तो एक अवधि के बाद मेरे को ही जाना पड़ता है, तो मैं जो मेरे पास सही ही नहीं है वो मैं तुम्हें कैसे वरदान दे सकता हूं। तो उसने कहा ठीक है, मेरी मृत्यु हो तो केवल शिव के पुत्र के द्वारा ही हो। इसीलिए सभी देवता लोग जो कि उसके त्रास से दुखित थे, त्रसित हो रहे थे, तो वह भगवान से प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि इनकी शादी हो जाए तो पुत्र होगा, और पुत्र होगा तो हमारा दुख का भी उद्धार होगा। बिना प्रयोजन के कोई कोई काम नहीं करता है। खैर, भगवान रामायण में, रामचरितमानस में तो आपने पढ़ा है कि वह सप्तऋषि को भेजते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। भगवान यहाँ पर कहते हैं ठीक है, मैं परीक्षा लेता हूं, कुछ सोचता हूं, फिर मैं आप अपना निर्णय आपको बताता हूं। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आते हैं जहां पर यह तपस्या कर रही थी, और शिव की जितना भी निंदा किया जा सके वो सब करती हैं कि भाई उसके पास तो न रहने का घर है, और रंग धरंग है, सांप लपेटे हुए है, रहता है, भूत प्रेत उसके गढ़ है, साथी हैं, तो तुम क्या सुख पाओगे उसके साथ शादी करके? तुम क्या सुने क्या सुख प्राप्त होगा? जब उनकी निंदा इतना कर देते हैं कि मां पार्वती दुखी हो जाती है, क्रोधित हो जाती हैं। किसी के आराध्य का कोई निंदा करे तो क्या आप खुश हो गए? क्या आपके गुरुदेव की निंदा करे तो कोई खुश हो गई? वह जया विजया को, अपनी सखियों को आदेश देती है, इस ब्राह्मण को दूर भगाओ। भगवान शिव सोचते हैं और चले जाते हैं। कि यहां तो दाल हमारी नहीं गली, अब हमें कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? वह जो है एक बालक का रूप लेते हैं, और जिस रास्ते से जा रही थी उसी रास्ते में वो बालक रो रहा है। उसको उठाती हैं हाथ पकड़ के। जब हाथ पकड़ लेता है वो भी, बालक भी तुरंत खड़ा हो जाता है, कहता है ये चलो मेरे साथ, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया, अब क्या हुआ? अब तो आपका हमारे साथ प्राणी ग्रहण संस्कार हो गया, वाणी ग्रहण संस्कार हो गया, अब हमारी आप पत्नी बन गई। मां कहने लगी अरे क्या बात करता है तू, अभी तो रो रहा था बालक, तू बालक है, अब तो शादी की बात कर रहा है।
हैं? वह भगवान शिव सोचती हैं कि अब इनको अपना स्वरूप दिखाना चाहिए। वह अपने स्वरूप में आ जाती हैं। भगवान शिव को देख करके मां जगदम्बा खुश होती हैं, उनको प्रणाम करती हैं। भगवान आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं जाओ अपने पिताजी के पास जाओ और उनको बोलो कि मैं तुम्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वह शादी की तैयारी करें। ऐसा भगवान से आशीर्वाद पाकर अपने पिता के घर आती हैं। पिता को पूरे वृतांत सुनाती हैं। पिताजी ब्राह्मणों को बुला करके शादी की लगन मुहूर्त देख करके शिव जी के पास लगन भेजते हैं। शादी का जब समय आ जाता है, बारात की तैयारी होती है। देवता लोग तो पहले से ही चाहते थे कि जल्दी जल्दी शादी हो जाए। वो अपने अपने विमानों पर सज धज करके बारात के लिए आ जाते हैं। यहां पर भगवान शिव सोचते हैं कि भाई हमारी भी तैयारी तो करो, हमारे भी सजाओ। अपने गणों को बुलाते हैं कि भाई तुम भी मेरे को भी सजाओ। भृंगी आता कहता है कि दूल्हा को पहले उपटन लगता है, तो मैं आपको पहले उपटन लगा दूं। वह भस्म लगा करके पूरे शरीर में लगा करके उपटन लगा देता है, शमशान का भस्म। फिर ये होता है कि भाई बाल तो बिखरे हुए हैं। दूल्हा का तो बाल ऐसे नहीं जाता ना, सुंदर संभाला जाता है। तो उसका भी बालों को बैठ करके मुंड बनाते, सांप का लेकर के, कोबरा को लेकर के ऊपर जो सिक होता है ना उस पर बैठा देते हैं। दूल्हा को यज्ञोपवीत भी होना चाहिए, तो दो सांपों को जोड़ करके यज्ञोपवीत बना देता है। कान खाली है तो कानों में दो वृक्षों को पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से भृंगी पूरे शरीर को सजा देते हैं। फिर कहते हैं भाई गले में कुछ होना चाहिए, दूल्हा की तो माला भी होना चाहिए ना। तो सांप का एक नाक को पकड़ करके तैयार, उसको सांप का माला बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की सजावट हो जाती है। और इनका सवारी तो नंदी महाराज हैं, बैल हैं। इनके बारात वाले क्या हैं, तो उसका भी वर्णन आप सुन लें। यहां पर कैसे दिया हुआ है। इनकी कोटि कोटि वीर कुंद कह कुंदस्तथा विष्टम्भो गणयोष्टाभिगणानाम कोटि विशतथा। कंदुक तथा कुंदक 1-1 करोड़ गणों के साथ, और गणेश्वर विष्टम्भ 8 करोड़ गणों के साथ चले।
एक दुंदुभ नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चला और कालकेतु खड़ा सस्य चच्चवाय सनातन संवर्तस्तथा चैत्रो लकुलीश स्वयं प्रभो लोकांत दीप्तात्मा तथा दैतांत को मुनि देव भृंगिरिटे श्रीमान देव देव प्रथा कालकेतु खड़मुख चंचमुख सनातन संवर्तक चैत्र लकुलीश स्वयं प्रभो लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक देव भृंगिरिटे श्रीमान देव देव प्रिय अशनि भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिव जी की विवाह के लिए उनके साथ चले। इस प्रकार से और वीरभद्र के लिए यहाँ पर आया वर्णन कि भूत कोटि सहस्रो प्रमथा कोटि वीरभद्र चतुष्ट रोम जानदान त्रिकोट भी 64 करोड़ गणों के साथ तथा 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर के चले। इस प्रकार से नाना असंख्य संख्या में कोई कह सकता है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति तो अलंकार नहीं है। अरे तो बाबा भगवान शिव के तो भूत प्रेत पिशाच ही तो उनके गढ़ थे, डाकनी शाकनी। भगवान शिव ऐसे हैं कि सभी को अपना लेते हैं। जब इनकी बारात को देखा भगवान विष्णु ने कहा कि यह तो अच्छा नहीं है, सभी देवता लोग तुम अपने अपने ग्रुपों में अपने अपने समूह में अलग अलग चलो। तो इस प्रकार से सब देवता लोग अपने अपने ग्रुप में चले। वहां पर हिमांचल के यहां जब पहुंचते हैं पहले इंद्र मैना आरती की थाल लेकर के तैयार है। वो सोचती है कि यह दूल्हा यही होगा, बहुत ही सुंदर है। इंद्र कहते हैं मां मां, अरे मैं तो उस दूल्हे का सेवक हूं, नौकर हूं। एक दूल्हा तो पीछे आ रहा है। मां बहुत खुश होती हैं कि जिसका सेवक इतना सुंदर है वह दूल्हा कैसा होगा। पार्वती जी ने जो तपस्या किया है, इतना घोर तपस्या, उसका फल तो उसको मिल रहा है। एक एक देवता लोग तो बड़े सभी सुंदर हैं, आते हैं। माता को यही होता है कि यही दूल्हा होगा, लेकिन सब एक एक करके अंत में जब विष्णु भगवान आते हैं तो विष्णु जैसा तो विश्व में कोई सुंदर नहीं। अब वो कहती है बस यही दूल्हा है। विष्णु जी कहते हैं नहीं मां, मैं तो दूल्हे का केवल एक सखा हूं, उसका मित्र हूं, प्रिय सखा हूं। दूल्हा तो पीछे आ रहा है, क्योंकि भगवान की सवारी तो बैल था, नंदी महाराज, तो निश्चित रूप से पीछे ही आना है। तो अब जनवासा का वर्णन सुने तो जनवासा जो है विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जिसकी शोभा को देख करके देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इतना सुंदर जनवासा बनाया था। मां जगदम्बा स्वयं है, तो सारी सिद्धियां तो उनके पास हैं। तो बारात की सेवा के लिए तो सिद्धियां तैयार हैं, तो किसी चीज की तो कोई कमी है ही नहीं है। सब कुछ 56 प्रकार के भोग सब कुछ विराजमान है। बाद में जब शिव जी आते हैं, शिव जी की बारात जब आती है तो पहले ही बालक लोग
भूत प्रेत पिशाच इत्यादि को देख करके सारा समाचार मैना को मिलता है, घबरा जाती हैं और जिस समय भगवान शिव पधारते हैं तो शिव को देख करके तो मूर्छित हो जाती हैं, आरती की थाली भी गिर जाती है, क्योंकि सारे भूत प्रेत इत्यादि, सांप गले में लपटा हुआ, कोबरे का ऊपर मोर, क्योंकि मोर भी होता है ना, तो मोर भी भगवान को इनके गलों ने कोबरे का ही तो बनाया था, कोबरा सांप होता है। तो ओ यही कहती हैं कि ओ जो इसने तपस्या किया उसका तो फल मिला नहीं, मेरी पुत्री का, मैं अब तो अपनी पुत्री के साथ शादी ही नहीं करूंगी, यह कुंवारी रहेगी। इस ऐसे जो कि जिसके गले में सांप है, सिर पर सांप है, कानों में भिक्षु है, तो उसके साथ हमारी पुत्री कैसे रहेगी, ये सोच करके मैना बिल्कुल वो अपने होश हवास खोल जाती हैं, खोल देती हैं और शादी न करने का जिद कर लेती हैं। बाद में मैना को सभी लोग समझाते हैं, नारद जी आकर के भी समझाते हैं और क्या कहते हैं, पितराम च प्रिया पुत्री मानसी गुण संहता पत्नी हिमौत साक्षात ब्रह्मण कुलम उत्तमम साहस्तादशा लोके धन्या शिवराम किम धर्मस्य आधार भूतासी कथम धर्म जहासी। आप पितरों की प्रिय मानसी कन्या हैं, सभी गुणों से युक्त हैं, साक्षात हिमालय की पत्नी हैं, आपका अत्यंत पवित्र ब्रह्म कुल है, वैसे ही आपके सहायक भी हैं, इसलिए आप लोक में धन्य हैं। विशेष में क्या कहूं, आप जो है धर्म की आधारभूत हैं, आपका धर्म, आप धर्म का त्याग क्यों कर रही हैं? भाई शादी न करने का निर्णय बारात आ गई है, ऐसा करना तो ठीक नहीं है ना। देवस्य ऋषभिश्चैव ब्रह्मणो तथा विरोधम कथते किन्नु तैव सुविचारितम् श्रीवन्तं न जानासि निर्गुण सगुण सहि विरूप स्वस्वरूपी ही सर्वसेव्यस्तां गति। भला आप विचार करें कि सभी देवता ऋषि ब्रह्मा जी तथा मैं विरुद्ध क्यों बोलेंगे? आप शिव जी को नहीं जानती हैं, वह निर्गुण सगुण कुरूप स्वरूप सज्जनों को शरण देने वाले तथा सभी के शिव हैं। तेनैव निर्मता देवी मूल प्रकृति शरीर तत्पाश्रय च तदा ते निर्मिता पुरुषोत्तम। उन्होंने ही मूल प्रकृति
ईश्वरी देवी का निर्माण किया, उस समय उनकी बगल में उन्होंने एक पुरुषोत्तम की रचना की। उसके बाद उन दोनों से मैं तथा ब्रह्मा अपने गुण तथा रूप के अनुसार उत्पन्न हुए हैं, किंतु वे रुद्र स्वयं अवतरित होकर के लोगों का हित करते हैं। और अंत में ये भी कहते हैं, ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जत किंचित दृश्यते जगत तत्सर्वं च शिवम विद्धि नात्र कौर्य विचरण। ब्रह्मा से लेकर के तेल पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है उस सबको शिव समझिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लीला से इस प्रकार सुंदर रूप से अवतीर्ण हुई पार्वती के तप के प्रभाव से ही आपके द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय पत्नी, आप दुख का त्याग करें, शिव जी का भजन करें। ऐसा करने से महान आनंद प्राप्त होगा, सब क्लेश नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव अंत में अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, सभी प्रसन्न होते हैं। मां मैना भी हर्षित होती हैं और पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पाणी ग्रहण संस्कार में हिमालय कैसे करते हैं उस एक दो श्लोक को मैं पढ़ देता हूं। इमां कन्या तुभ्यम अहम ददामि परमेश्वरः भार्यार्थम परिगृह्य प्रसीद सकलेश्वरः तस्मै रुद्राय महते मंत्रेण तत्तवान् हिमाचलो निजाम कन्याम पार्वतीं त्रिजगत प्रसूम। हे परमेश्वर, मैं अपनी कन्या आपको दे रहा हूं। हे शकलेश्वर, आप भार्या के रूप में इसे ग्रहण करें और प्रसन्न होवें। इस प्रकार तीनों लोक को उत्पन्न करने वाली अपनी कन्या पार्वती को हिमालय ने इस मंत्र से उन महान शिव को अर्पण कर दिया। सब ठीक ठाक हो जाता है। बारात वहां से पार्वती को लेकर के भगवान शिव बारात अपने सभी स्थान पर जाते हैं। भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर आते हैं, आनंद पूर्वक वहां पर विराजमान होते हैं। अब वैसे तो यहाँ पर बहुत कुछ वर्णन है, हम इसको संक्षेप में आपको सुना रहा हूं। यहाँ पर यह जो शिव पार्वती के विवाह का जो उपाख्यान है, इसको सुनने का क्या फल होता है उसको भी हम सुना देते हैं। यह आख्यान जो है श्री पार्वती का संवाद कैसा है? सर्व मंगलदम सारम सर्वश्रुति मनोहरम सुखदम मोक्ष बीजम च कर्म मूलानि कृतंतनम। यह सभी प्रकार के मंगलों का प्रदान करने वाला, सभी पुराणों का सार, यानी सबसे जो निचोड़ है, सबके कानों को सुख देने वाला, आनंद को बढ़ाने वाला, मोक्ष का बीज और कर्म मूल का, सारे समस्त कर्मों का विनाश करने वाला है। आगे चल करके भगवान शिव पार्वती के साथ कह रहे हैं, यहां पर एक दिया हुआ है
सरिणी तत्र भगवान शंभु गिरिजया सहस्र वर्ष पर्यंतम देवमानी न मानताम। कि शिव और पार्वती देवताओं का जो वर्ष का परिणाम है उसके अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। बहुत ही लंबा समय। अब सारे देवता वहां पर आकर के विचार करते हैं कि यह योगेश्वर जो है निर्विकार आत्माराम माया रहित हैं, फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शिव ने विवाह किया, लेकिन अब तक इनका कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कोई कारण हमें नहीं पता। यह भगवान शिव क्यों विलंब कर रहे हैं? क्यों कि ये देवता लोग उत्सुक थे जल्दी से भगवान के पुत्र हो और जो हमारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि उसी पुत्र के माध्यम से तारकासुर का वध होना है। यह पहले से निश्चित है, क्योंकि उसने स्वयं ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि शिव के पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी और किसी से मृत्यु नहीं हो सकती है। आइए 2 मिनट के लिए हम शिव जी का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम